दोस्तों, भारत को तोड़ने के लिए अब बांग्लादेश के साथ ममता बनर्जी, राहुल गांधी और देश में कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने हाथ मिला लिया है। भारत को तोड़ के बांग्लादेश में मिला लिया जाए। आप सोचिए, जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान को तोड़ के बनाया गया था, अब वो बांग्लादेश को एक्सपेंड करके भारत के जो 7 राज्य हैं उनको उसमें मिलाने की साजिश रची जा रही है। लेकिन इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एन के सूद सर जुड़े हैं आज। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, अब राहुल गांधी, ममता बनर्जी, बाकी के लोग ये कर रहे हैं, एक एक करके मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये लोगों को हमें ये भी दिखाना पड़ेगा ना, हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, लोगों के साथ कैसे मिले हुए हैं और भारत का क्या प्लान है। जहां बांग्लादेश भारत को तोड़ने की सोच रहा है, वहां पे भारत ने ऑलरेडी एक प्लान तैयार कर लिया जिसमें कि बांग्लादेश को तोड़ के एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कौन से तत्व हैं भारत में बैठे हुए जो इस तरीके के पहले काम कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल है। बांग्लादेश तो इस टाइम पे जब से मोहम्मद यूनुस आए वो तो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। कहते हैं 7 सिस्टर्स को हम अपनी कंट्री में मिला देंगे। उसी तरीके से पाकिस्तान के वहां पे जो आर्मी के ऑफिसर्स आए, पाकिस्तान के इस टाइम पे जो नंबर 2 हैं, जनरल शमशाद मिर्जा, वो बांग्लादेश में आए हैं और वो कहते हैं कि हम चिकन नेक को तोड़ देंगे, इंडिया से अलग कर देंगे। लेकिन इनकी बात तो छोड़ो, इनको तो डील कर लेंगे, हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर करके बताया हुआ। लेकिन दूसरी बात है कि हमारे अंदर जो लोग बैठे हैं, आप ममता बनर्जी की बात कर लीजिएगा। जब यहाँ पे शेख हसीना के खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन चल रही थी तो वहां पे वो आर्मी उनको पीट रही थी, जो एंटी नेशनल होगा, तो ममता बनर्जी ने कहा जिसको प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में आ जाए, तुम उनको इन्वाइट कर रहे हो। लेकिन जब शेख हसीना को निकाल दिया गया, तब तो ममता ने कुछ नहीं कहा कि हिंदू ये मर रहे हैं, हिंदुओं को बुलाओ, क्योंकि इनकी लॉयल्टी देश से है ही नहीं। ये यही काम करना चाहते हैं कि देश को तोड़ना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान तोड़ना चाहता है तो ठीक बात है, बांग्लादेश तोड़ना चाहता है तो ठीक बात है, लेकिन ममता बनर्जी को क्या पड़ी है? क्योंकि इसने अपनी कंट्री स्टेट के अंदर 3 करोड़ बांग्लादेशी को बैठा के रखा है हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। और इससे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जगह जगह जाके कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है, एक बार ये यूके में गए थे, ब्रिटेन में गए थे, वहां जाके कहा 2023 की बात है कि हिंदुस्तान एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? तुम कौन हो? जिस आदमी का ये नहीं पता कि वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कि किसी और रिलीजन को बिलोंग करता है, वो हिंदू के लोगों की जाति पूछने लग जाता है। एक भारत जोड़ो यात्रा करता था। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब था कि देश में कहाँ कमजोरी है, कहाँ देश में दंगे फैलाए जाए, वो काम करते थे राहुल गांधी अब कोलंबिया गए थे। कोलंबिया जाकर के वहां पे जो डीप स्टेट के मेंबर है, एक लेडी है, उससे मिलकर के आए कि हिंदुस्तान को कैसे तोड़ा जाए। इसी तरीके से राहुल गांधी मिलने गए थे जाकिर नायक से। वो मिलने गए थे उससे मलेशिया के अंदर। जाकिर नायक को एड्स है, उसकी वाइफ को एड्स है, उसकी लड़की को एड्स है, क्योंकि जाकिर नायक अपनी बेटी या वाइफ में को फर्क नहीं समझता। राहुल गांधी उससे मिल के आए और वही राहुल जो जाकिर नायक इस टाइम पे बांग्लादेश जा रहा है, वहां पे लोगों से अपील कर रहा है कि इंडिया को तोड़ दो और मुस्लिम इंडिया पे राज करो। ये है इनकी नेशनलिटी। फिर कुछ हिंदू लोग हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, जो हमेशा इंडिया के खिलाफ बात करते हैं। राजदीप सरदेसाई की बात कर लो, कुछ और भी जर्नलिस्ट हैं, करण थापर की बात कर लो, जो एंटी इंडिया एजेंडा फैलाते रहते हैं। फिर आप कुछ औरों की बात कर लो, रवीश कुमार की बात कर लो, बरखत दत्त की बात कर लो। इनका यही एजेंडा है कि हिंदुस्तान को कैसे तोड़ा जाए, कैसे कमजोर किया जाए। फिर आप बात कीजिएगा सुब्रमण्यम स्वामी की। स्वामी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू के रक्षक कहते हैं, वो एक्चुअली रियलिटी क्या है उनकी? ये उनकी बेटी है जो फोटो में देखिए आप, ये मोहम्मद यूनुस से मिलने गई थी और उनसे कहा कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, आप हिंदुओं को मार रहे हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, आप अपनी कंट्री के अंदर जो कुछ कर रहे हो इंडिया के खिलाफ, तो बड़ा अच्छा कर रहे हो। मतलब ये सुब्रमण्यम स्वामी की लड़की हिंदुओं के खिलाफ काम करती है, जो स्वामी अपने आप को कहता है कि मैं हिंदू का रक्षक हूँ, बीजेपी पार्टी के अंदर है और बीजेपी उसको शायद निकाल नहीं पा रही किसी न किसी रीजन पे। लेकिन ये है लोग जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब इस पे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान कैसे हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, क्या प्लान है पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस की हिंदुस्तान को तोड़ने की। ये एक, जब पाकिस्तान के नंबर 2 शमशाद मिर्जा शमशाद मिर्जा जनरल शमशाद मिर्जा वो गए बांग्लादेश के अंदर, 6 इनके साथ आर्मी के ऑफिसर्स भी गए थे। तो उस टाइम पे मोहम्मद यूनुस ने इनको किताब भेंट की। वो किताब है द ट्रम्प, किताब का नाम है। इसमें दिखाया गया है नॉर्थ ईस्ट का बांग्लादेश का मैप, यानी कि ग्रेटर बांग्लादेश का मैप, जिसके अंदर 7 जो स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट को, उनको दिखाया गया पार्ट ऑफ बांग्लादेश, साथ में कुछ पार्ट ऑफ उड़ीसा, बिहार और आपका इवन वेस्ट बंगाल, उसको दिखाया गया। लेकिन किसी हमारे अपोजिशन के लीडर ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया।
लेकिन क्यों हमारे अपोजिशन के लीडर चुप है? फिर इसी टाइम पे जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए थे तो वहां पे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पे घूम के आए, जहां पे चिकन नेक का वहां घूम के आए, क्योंकि चिकन नेक जो एरिया है वो है 22 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर लंबा, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कंबाइन करता है रेस्ट ऑफ इंडिया से। और ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है क्योंकि कम इसकी चौड़ाई है और इसको कभी भी, और ये पड़ा है एट द ट्राई जंक्शन ऑफ बांग्लादेश, नेपाल और भूटान और चाइना में इससे आंख रखी हुई है कि कभी इंडिया से वार होगा तो चिकन नेक पे कंट्रोल करके रखेंगे। और चिकन नेक के आसपास सारे के सारे बांग्लादेशी और दूसरे मुस्लिम को यहाँ पे सजा के रखा है, बिठा के रखा है, ताकि हेल्प करे जब भी ऐसी सिचुएशन हो। लेकिन इंडिया पूरा तैयार है। इंडिया देखिए यहाँ पे 4 आर्मी की बेसिस है, 4 एयर बेसिस है, और जो आर्मी की बेसिस है वो पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश के बॉर्डर से सिर्फ 10 से 20 किलोमीटर दूर है। 4 हमारी एयर बेसिस है जो बांग्लादेश के आसपास है, जहां पे 200 हमारे फाइटर जेट स्टेशन है। 4 हमारी नेवी की बेसिस है जो बांग्लादेश के क्लोज है और कभी भी बांग्लादेश को घेर सकती है, अटैक कर सकती है। बांग्लादेश के 3 तरफ इंडिया है और एक तरफ सी के ऊपर भी हमारा कंट्रोल है, यानी कि बांग्लादेश के साथ किसी कंट्री का बॉर्डर नहीं लगता, सिर्फ इंडिया का बॉर्डर लगता है, फिर भी हमें धमकी देता है। चावल हमसे लेता है, गेहूं हमसे लेता है, जब हमने मना कर दी तो अब ये यूएई से चावल और गेहूं मंगा रहा है, किसके? जहां पे उगता नहीं है। और वो चावल गेहूं कहाँ की है? इंडिया की, क्योंकि इनकी मजबूरी है। जो पाकिस्तान का हाल हुआ, यानी कि कटोरा लेके घूम रहा है, वही हाल होगा बांग्लादेश का। इवन बांग्लादेश को आईएमएफ ने लोन देने से मना कर दिया, जबकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबानी थी डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन आज जो हाल है पाकिस्तान का या बांग्लादेश का चिकन नेक को कंट्रोल करने का, इंडिया ने यहाँ पे बड़ा प्लान बना के रखा है। इंडिया की गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। जो भी ग्रेटर बांग्लादेश का मैप है और इंडियन गवर्नमेंट चुपचाप बैठी है कि आप आइए तो सही, अटैक तो करिए, आपको सबक सिखा देंगे। और इंडिया का प्लान क्या है? इंडिया का प्लान है कि यहाँ पे जो कुछ एरियाज है रंगपुर और चिटागोंग, उसको सेपरेट करना बांग्लादेश से। अगर बांग्लादेश कोई हकामत करता है, कोई कोशिश करता है इंडिया पे अटैक करने की, क्योंकि उसको लगता है कि पाकिस्तान के पीछे तो हो सकता है इंडिया पे अटैक करने की कोशिश करे, जबकि उसने देख लिया पाकिस्तान का क्या हाल किया था इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। अगर वो कोशिश करता है तो इंडिया का प्लान तैयार पड़ा है। इंडिया रंगपुर और चिटागोंग हिल्स जो पार्ट है जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ हिंदूस रहते हैं या ट्राइबल्स रहते हैं, उसको तोड़ने का मतलब है कि उसको तोड़ेगा, उसको मर्ज कर देगा इंडिया से, उसको अलग कंट्री बना देगा। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को तोड़ा था, उसी तरीके से इंडिया का एक प्लान है बांग्लादेश को तोड़ने का, यानी कि रंगपुर और कुछ और इलाके साथ में चिटागोंग को इसे अलग करने का। साथ में इंडिया का दूसरा प्लान भी है, प्लान बी भी है, कि जो चिकन नेक है जो 22 किलोमीटर चौड़ी है, उसको बनाने का है 60 किलोमीटर चौड़ा करना, 60 किलोमीटर, ताकि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसको कहते हैं कि ये रीनो नेक बनाना चाहते हैं उसको। तो अगर बांग्लादेश उछल रहा है, इंडिया इनका उछलना एक ही मोमेंट में बंद कर देगा। जैसे मौका मिलेगा इंडिया बांग्लादेश को बर्बाद कर देगा। और जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने अभी वार्निंग दी पाकिस्तान को कि तुम्हारी ज्योग्राफी चेंज कर देंगे, तुम्हारे को नक्शे से मिटा देंगे, उसी तरीके से इंडिया ने एक प्लान तैयार किया बांग्लादेश का, बांग्लादेश को तोड़ने का, बांग्लादेश को डिस्ट्रॉय करने का और साथ में चिकन नेक को ब्रॉडर करने का। अच्छा सूद सर, बिल्कुल ये आपने सही कहा कि एक जो चिकन नेक है वो बहुत ही भीड़ी है और वहां से भारत को खतरा रहता है। जो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको अलग करता है और ये बीच में बांग्लादेश है। सबसे पहले तो मुझे एक चीज आज तक समझ में नहीं आई, पाकिस्तान बनाना था तो चलो ठीक है, एक हिस्सा है, आप लेफ्ट का एक दे दो, राइट का एक दे दो, या फिर ऊपर का दे दो या नीचे का दे दो। एक हिस्सा आप दे रहे हो एक कोने में, एक हिस्सा दे रहे हो दूसरे कोने में, और वो दोनों हिस्से आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, तो वो एक देश कैसे बनता है? सबसे पहली बात तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। और दूसरी चीज, जब पाकिस्तान को तोड़ा गया था और ये इधर वाला हिस्सा जिसको बांग्लादेश बना दिया गया बाद में ठीक करके, वो बांग्लादेश को बनाते वक्त ये चिकन नेक क्यों निचोड़ी की गई? जिस इंदिरा गांधी की लोग बहुत बड़ी बड़ी वो आंकते हैं कि 93,000 उनके जो सिपाही थे पाकिस्तानी वो नतमस्तक थे, उस टाइम पे इसको बड़ा क्यों नहीं किया गया? देखिए हमारे पास बहुत मौके थे। पहला जो ब्लडर किया था नेहरू ने किया था। बहुत से एरिया जो बांग्लादेश के अंदर है, जैसे हमने रंगपुर कहा, जिस तरीके से हमने कहा आपका चिटागोंग हिल्स, यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी थी, ये मर्ज होने चाहिए थे इंडिया के साथ, लेकिन नेहरू बड़े केयरलेस थे। उनको क्या लेना, उनको तो अपना राज चाहिए था, पीएम बन गए, बहुत अच्छी बात है। अगर उस टाइम पे नेहरू ने थोड़ी सी अकल दिखाई होती या देशभक्ति होती उनके साथ, तो आज बांग्लादेश इस टाइप का नहीं होता। और देखिए जब पाकिस्तान के टुकड़े हुए तो पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो तो इंडिया के अंदर आ गए, तो उस टाइम पे जो यहाँ मुस्लिम बैठे थे क्यों नहीं इनको इंडिया भेज दिया गया पाकिस्तान के अंदर?
ये भी तो कर सकते थे, प्लेन से उठा करके शिप से लेके इनको भेज देना चाहिए था वेस्ट बंगाल, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। और उसी तरीके से जो बहुत से हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम रह गए थे, यूपी के अंदर जो मेन हिंदू थे जिन्होंने शोर बचाया था पाकिस्तान बनाने का, वो यूपी के अंदर थे या बिहार के अंदर थे। तो नेहरू ने उस टाइम पे यूपी के चीफ मिनिस्टर से कहा, इनको बच जाने दो, इनको रखो, इनकी रक्षा करो, क्योंकि हमारे फ्यूचर के अंदर वोट बैंक है। और उनको रोका गया। उसी की वजह से आज हम देख रहे हैं प्रॉब्लम यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, बाकी इंडिया के अंदर। एक बात हो रही थी, एक मौलाना ने योगी से कहा कि जैसे बात कर रहे थे मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, तो वहां पे एक इशू चल रहा है यूपी के अंदर कि बच्चों को कंट्रोल करो, बच्चे कम पैदा करो। तो मौलाना ने कहा अगर हमारे पास लोग नहीं होंगे तो हम लड़ेंगे कैसे पाकिस्तान से। तो योगी ने कहा अगर मुस्लिम कम होंगे तो हमें ये करना ही नहीं पड़ेगा, हमारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। हमारी कंट्री की जो मेन प्रॉब्लम वो तो हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम बैठे हैं, जो हिंदुस्तान को खा रहे हैं। देखिए जितने भी मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर है उसमें से 5 या 7% ऐसे हैं जो रीजनेबल है, जो एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो यहाँ रहा उसको हिंदूज के साथ एडजस्ट करना चाहिए। यानी कि जो हिंदुओं के मंदिरों पे पत्थर फेंकता है या मंदिर के ऊपर लिखता है कि मोहम्मद जिंदाबाद, अच्छा सुखसर, आप जो उसका एक क्या बात मतलब कह रहे हो हिंदुस्तान के कि जो अंदर अंदर रहने। बैठे हुए हैं मुस्लिम वो इस तरीके की बातें करते, कुछ लोग सोचेंगे कि इस तरीके की बातें क्यों की जा रही है। आई थिंक जो हम इससे वीडियो से पहले बात कर रहे थे, आप रेफरेंस दे रहे थे गजवाए हिंद का, कि किस तरीके से प्लानिंग चल रही है। भारत के अंदर बैठे हुए कई आईएसआई से कनेक्टेड लोग पाए जाते हैं। हाँ, सारे नहीं कह सकते, लेकिन गजवाए हिंद जो करने की बात की जा रही थी उसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए। देखिए यहाँ पे एक एफर्ट चल रही थी, एक पीएफआई की ऑर्गेनाइजेशन, पहले एमक्यूएम थी, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडियन मुजाहिदीन, उसको जब बैन कर दिया गया तो यहाँ पे पीएफआई खोल दी गई। पीएफआई के लोग हमारे जितने भी टेम्पल्स हैं उनके आसपास बस गए थे। आप सोमनाथ टेम्पल को लगा दीजिए, वहां पे पीएफआई के लोग थे। मोदी ने आने के बाद धीरे धीरे उनको साफ किया। फिर आप गुजरात के अंदर जो आपका किशन द्वारका का टेम्पल है, वहां पे भी सारे मुस्लिम बस गए थे, वहां से भी मोदी ने उनको हटाया। वहां पे जाने का एक रास्ता था, बाई सी बोट से जाते थे, और वहां पे मुस्लिम की सारी बोटों पे कंट्रोल था। लेकिन जितने भी हिंदू थे उनको तो जाने के लिए पैसे चार्ज किया करते थे, लेकिन मुस्लिम को वहां पे फ्री था। तो मोदी ने आके किया कि वहां पे एक पुल बना दिया था, ब्रिज बना दिया था। और वो ब्रिज बना कर मतलब किसी को जाना तो ब्रिज से जाए, तो इसकी वजह से उनकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई लोगों की, जो यहाँ पे गजवा हिंद करना चाहते थे। गजवा हिंद के ऊपर बहुत गवर्नमेंट ने काम किया, क्योंकि गजवा हिंद का प्लान था हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाना बाई 2047। और यही काम कर रहा है पाकिस्तान, यही काम कर रहा है आपका बांग्लादेश, और यही काम कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर बैठे कांग्रेसी और अपोजिशन पार्टी के, चाहे मुलायम सिंह यादव की पार्टी लगा लो, चाहे राहुल, चाहे अखिलेश की पार्टी का करा लगाओ, या लालू यादव की पार्टी का। ये भी यहाँ पे मुस्लिम को पसंद करना चाहते हैं, क्योंकि इनको इनसे वोट चाहिए, इनको किसी न किसी तरीके से गद्दी पे बैठने, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी डिफरेंट कंट्रीज पे जाकर के इंडिया की बदनामी करते हैं, इंडिया को तोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का पर्पस क्या है? राहुल गांधी पीएम बनना चाहते हैं, जैसे राहुल नेहरू यहाँ पे पीएम बन गए सरदार पटेल को हटा करके, और इंडिया को बर्बाद करना चाहते हैं। जैसे पहले भी हमने कहा, ना तो इसकी जात का पता है, ना इसके कास्ट का पता है, ना इसके रिलीजन का पता है। फिर दूसरों से पूछता है कि आपकी जात क्या है, आप किस रिलीजन के हो। ये काम है और फिर राहुल जब गांधी राहुल गांधी से का। जात पूछ ली थी अनुराग ठाकुर ने, तो पूरी कांग्रेस भड़क गई थी। अरे भैया, तुम पूछ रहे हो, तुम तो पत्रकारों से ही पूछ रहे हो कि भैया तुम्हारा मालिक किस जात का है, फिर तुम कह रहे हो कि इसमें एक भी नीची जात के क्यों नहीं है। बार बार जात पूछ रहे हो, और जहां पे राहुल गांधी की जात पूछ ली वहां पे नहीं। अरे भैया बता दे क्या जात है, इसमें इतना टूटने की क्या जरूरत है। आई थिंक सुध सर जो बात कही थी विपिन रावत जी ने भी, जो सीडीएस थे, उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उन्होंने भी सही कहा था कि भारत जो है वो ढाई फ्रंट, अब तो ढाई फ्रंट से ज्यादा हो गया है। ढाई फ्रंट यही कहा था, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, और आधा फ्रंट जो भारत के अंदर है। ये आधा फ्रंट तो ऐसे का ऐसे, या बांग्लादेश की तरफ भी वो तैयार किया जा रहा है, और इसमें भारत के अंदर बैठे ही लोग ये गाजा के लिए बोलते हैं। ये लोग कहते हैं कि वहां पे लोग मर रहे हैं, हिंदुओं को कुछ नहीं बोलते। बांग्लादेश में पकड़ पकड़ के उनको कैसे मारा जा रहा है उनके बारे में कभी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये गजवाए हिंद में साथ दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग सो कैसे जाते हैं, इनकी अंतरात्मा कुछ कहती क्यों नहीं है। इनकी आत्मा मर गई। आप देखिए प्रियंका जो है, प्रियंका बीबी जो है, प्रियंका बीबी अपने साथ एक थैला लेके चली गई थी, जहां पे पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करने की बात थी, गाजा की बात कर रही थी। लेकिन जो हिंदू मारे जाते हैं बांग्लादेश के ऊपर, उस पर नहीं बोलती। वहां पे इनकी तख्ती काम नहीं करती। वहां पे अपने आप को अरेस्ट कर लिया बस के अंदर जाके, मुस्लिम के चक्कर में या फलस्तीनियन के चक्कर में। लेकिन हिंदुओं के लिए इनकी टूटी बंद हो जाती है।
इनके गले में गांठ पड़ जाती है। जो बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से मैसेकर किया गया हिंदुओं का और किया जा रहा है आज भी, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर कांग्रेसी कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये कहेंगे इंडिया तो कुछ स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स मिलकर इंडिया बना। भाई तेरे बाप ने यहाँ पे क्या कर दिया था? तेरे बाप ने तो स्टेट्स को खराब कर दिया, सत्यानाश कर दिया। अगर आज कश्मीर पाकिस्तान के पास है, पीओके पाकिस्तान के पास है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? वो नेहरू है। जबकि हमारी फोर्सेस उस टाइम पे लड़ रही थी और फोर्सेस उस टाइम पे पूरा कंट्रोल करना चाह रही थी पीओके के ऊपर, जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो अपनी फोर्सेस को रोक दिया। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के अंदर चला गया। और ये अगर एरिया इंडिया के पास होते तो आज हम पाकिस्तान को यहां से बर्बाद कर पाते। और यहाँ पे पाकिस्तान ने लॉन्च पैड बना रखे अब, और हमारा बॉर्डर लगता अफगानिस्तान से, जो हमारा दोस्त है, लेकिन हमारा अफगानिस्तान से कनेक्शन टूटा नेहरू की गलती की वजह से। अगर हमने 38,000 स्क्वायर अक्साई चीन का एरिया चाइना को छोड़ दिया तो गलती नेहरू की। नेहरू ने 1962 वार के अंदर हमारी आर्मी को गन्स नहीं दी। एक आर्मी वाले के पास 10 सिर्फ गोलियां होती थी, हार्डली कोई मशीन गने थी, उनको एमुनिशन नहीं दिया गया। वहां पे रोड्स नहीं बनाए गए कि हमारी फोर्सेस चाइना से लड़ पाए, और राशन तक तो भेजा नहीं किया। फोर्सेस हमारी भूखी मर गई जब चाइना के साथ लड़ रही थी, बगैर आर्म्स के लड़ती रही। कहीं तो मुक्के से चाइना को मारा, पत्थरों से चाइनीज को मारा, लेकिन बाद में खुद मर गए, क्योंकि मरना उनकी जिंदगी में लिखा था। और उसके रिस्पॉन्सिबल कौन थे? नेहरू। नेहरू ने तो मतलब जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कुछ हिल है मणिपुर का, जो उन्होंने म्यांमार को दे दिया। कोको आइलैंड जो इंडिया का था वो उन्होंने म्यांमार को दे दिया। जो गवादर पोर्ट है उसको कहा था, एक मुस्लिम कंट्री के पास था, उसने कहा भाई गवादर पोर्ट तो आप ले लो। नेहरू कहा नहीं, हम नहीं लेंगे, आप पाकिस्तान को दे दो। तो नेहरू तो ऐसे ही है। फिर बलूची इंडिया के साथ मर्ज करना चाहते थे। अगर बांग्लादेश अलग रह सकता है तो आप, या ईस्ट पाकिस्तान, तो आप बलूची को भी अपनी कंट्री में लाते, जो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते थे। नेहरू का नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आप जाइए मरिए, जो मर्जी करिए, हम नहीं आपको लेंगे। मतलब कुल मिला के जो सारी, अगर हम हिस्ट्री पे ध्यान दें सूद सर, तो सारी की सारी, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो करेंगे, जो अफगानिस्तान, जो बलूचिस्तान का, ये अफगानिस्तान का, तालिबान का पाकिस्तान के साथ चल रहा है, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के एक चीज समझ में आ गई है, और हमारे जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, उनसे भी पूछना चाहते हैं, क्या लगता है कि जो भी चीज गलत होती आई है, अगर उस टाइम पे वो चीजें करेक्ट कर ली जाती, तो क्या आपको लगता है कि भारत में समस्याएं नहीं होती? अगर यूपी में मुस्लिमों को जाने से नहीं रोका जाता तो क्या ये प्रॉब्लम्स नहीं होती? हम व्यूअर से पूछना चाहते हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। हाँ बोलिए सूद सर। मैं एक और बात कहूंगा, आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 22 करोड़ की। हिंदुस्तान में कितने मुस्लिम हैं? 20 करोड़ से ज्यादा। और यही मुस्लिम अगर पाकिस्तान में होते तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन होती 40 करोड़ की। पाकिस्तान वाले आज पजामा नहीं होता उनके पास, कच्छा पहन के घूमते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। अगर यही उनके पास होते मुस्लिम, जो लाइबिलिटी बने हिंदुस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान बर्बाद हो चुका होता। खुद एक दूसरे को मार के खत्म हो जाते, एक दूसरे का खून कर लेते, उनका खून पी के जिंदा रहते। और यही जो इंडिया के अंदर लव जिहाद करते हैं, जो इंडिया के अंदर बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, या इंडिया के अंदर कहते हैं कि अगर हमारे बच्चे नहीं होंगे तो आपके लिए लड़ेगा कौन? लड़ेंगे तो हिंदू ही, लड़ता तो हिंदू ही है। पाकिस्तान क्या करता है? मुसलमान क्या करते हैं? पीठ में छुरा घूमते हैं। यही काम करते हैं पाकिस्तानी, और यही कुछ काम करते हैं हिंदू है कि मुसलमान। अगर आपको इंडिया पसंद नहीं था तो जाइए पाकिस्तान के अंदर। बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं इंडिया के साथ अंदर? क्यों नहीं उनके ऊपर हमारी अपोजिशन पार्टीज बोलती? क्यों नहीं ममता बनर्जी उनको वापस भेजती? जब बांग्लादेश के अंदर प्रॉब्लम थी तो ममता बनर्जी ने कहा जितने भी वहां पे मुसलमान है हिंदुस्तान के अंदर आ जाओ। जब हिंदुओं पे कत्ल किया गया तो तब तो ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली, क्योंकि उनका जो प्यार है मुसलमानों के साथ है। और प्यार ये भी है कि वो पावर पे रहना चाहते हैं, और पावर पे रह रहे हैं मुसलमानों के बूते पे। यही राहुल गांधी करना चाहते हैं। राहुल गांधी देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, डीप स्टेट को इन्वाइट करते हैं इंडिया के अंदर, आप भी आओ, आप भी आओ, देश को तोड़ो, बर्बाद करो, मजे लो, और मेरे को अपना थोड़ा सा हिस्सा दे दो। ये काम है राहुल गांधी का, ये काम है ममता बनर्जी का, ये काम है हिंदुस्तान के बैठे एंटी नेशनल लोगों का। आई थिंक जो मुसलमान भारत में बैठे हुए हैं, ओब्वियसली कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि शांति से रहा जाए। और आपने जैसा कि कहा कि जो मुसलमान भारत में बैठ के छुरा घोंपते हैं, वो ओब्वियसली सब लोगों के लिए नहीं है, जो लोग घोंपते हैं उन्हीं के लिए है। और ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि गजवाए हिंद की भारत में जो कोशिशें की जा रही हैं, अब इसके ऊपर भी हम अलग से एक और छोटी सी बात कहूंगा। एक मुस्लिम एडवोकेट है, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बड़ा अच्छा चैनल चलाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं मैं तो अपने दादा को बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो इंडिया में रह गए। अगर हम पाकिस्तान में होते तो अब क्या हाल होता हमारा? जो लोग ये सोचते हैं वेलकम है, जिनको
प्रॉब्लम है हिंदू के ऊपर, हिंदू जो के भारत को मदद से तोड़ना चाहते या हैं, कुल मिला के बात जो भारत भारत को तोड़ना चाहते हैं वो वापस जा जी, सकते हैं। हम्म जाना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये उन्हीं लोगों के लिए जो तोड़ना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और उनके लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ एक कानून भी लाना चाहिए, जिनको जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं वो जा सकते हैं और उनको आजादी दे दी जानी चाहिए। पाकिस्तान के साथ मैं तो कह रहा हूँ एग्रीमेंट भी साइन कर लेना चाहिए। बट एनीवे, देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। लेकिन भारत बांग्लादेश को तोड़ के हिंदू राष्ट्र बनाने की जो प्लानिंग कर रहा है, बस सिर्फ एक इंतजार है कि ये गलती करे बांग्लादेश, और जैसे पाकिस्तान को नाको चने चबवाए थे वैसे ही बांग्लादेश का बुरा हाल हो जाएगा। बहरहाल आप लोगों का क्या सोचना कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए, और सुध सर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।